तुम्हारी आंखों पे कैसा पर्दा पड़ा है जो तुम्हें हम पे यकीन नहीं, और इस आदमी पे यकीन करती हो जिसने तुम्हें धोखा दिया। मुझे भीख में ना कोई रिश्ता चाहिए और ना ही कोई प्यार चाहिए। मैं अकेले अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी मुझे छोड़ के मत जाइए बाबूजी। बाबूजी हमें आपकी जरूरत है बाबूजी। बाबूजी बोलिए बाबूजी। अरे क्या बात कर रही हो बिटिया? हम तुम्हारा बुरा चाहेंगे? हम तुम्हारे और शांतनु के बीच में आएंगे? अरे आज तक जितना पाप किए हैं ना, सब इसलिए किए हैं ताकि तुमको तुम्हारा प्यार शांतनु मिले। अरे छोड़िए, आपने जो किया ना वो सब दिख रहा है, सब बर्बाद कर दिया आपने। पानी पियो, पानी पियो, दिमाग शांत करो, तब तुमको हमारी बात समझ में आएगी। पी लो। चलो बैठो। अरे बैठो, छोटे से जिद्दी है। एक बात जानती हो बिटिया, जब तुम छोटी रही तो तुम्हारी तबीयत खराब होती थी ना, तो तुम कड़वा दवा नहीं खाती थी। जानती हो हम कैसे खिलाते थे? मिठाई के अंदर छुपा के। आज जो तुम्हारी जिंदगी में ये समस्या आया है ना, उसको भी ठीक करने के लिए कड़वा दवा की जरूरत थी। क्या करते? खिलाने पड़ा है? अब हमारी बात सुनो, कि गुस्सा में लाल पीला होना छोड़ के हमारी बात ध्यान से सुनो। हमको नो चपड़गंजू है का जो तोरा काम बिगाड़ देंगे? बहुत बड़ा खेल था ये पल्लवी, जिसके जरिए हमको बहुत कुछ हासिल करना था। बहुत कुछ बिगड़ा हुआ था हमारी और तुम्हारी जिंदगी में, तो सबको ठीक करना था। और अभी वो है, हो रहा है। एक तीर से कई शिकार साधने थे। तुझे तो पता है ना कि वो लड़की तन्नू है जिसने सबका जिंदगी में तबाही मचा के रखा हुआ है। तोरे और शांतनु के रिश्ते के बीच में आने वाली तन्नू है। हमारा लड़का हमसे दूर हो गया, उसके इश्क में बौराया घूम रहा है, उसका कारण भी वो लड़की तन्नू है। यह वो लड़की तन्नू है जो इस गांव में हमारे अस्पताल के सामने अस्पताल बनाना चाहती है। अपने उस बूढ़े दादा का सपना पूरा करना चाहती है, हमसे दुश्मनी लेना चाहती है। हर चीज के पीछे तन्नू है ना? इसीलिए उसकी हिम्मत का गुब्बारा फोड़ना जरूरी था पल्लवी, और इसीलिए हमने उस पकिया के साथ मिलकर उस तन्नू को अगवा कराने की योजना बनाई। ताकि ये लड़की दोबारा हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत न करे। और पकिया ने उस लौंडिया के सामने ऐसा नाटक किया कि पूछो मत। और तन्नू को ये लगने लगा कि ये सारा किस्सा उसके आशिक आवारा नकुल ने करवाया। नकुल भैया, एक बात और जानती हो, पकिया ने नकुल का ही मदद ले लिया, और नकुल को पता नहीं चला कि उसने तन्नू का अपहरण करने में पकिया का मदद कर दिया है। हमें मीठा मीठा बोल के गड़बड़ी मत करना है? अकेले ही लेके जाना और अकेले ही लेके आना। बिल्कुल, सवारी नहीं बिठाना। पूरे दिन का भाड़ा समझ के रख लो, और ध्यान रखना। चिंता मत करिए, अकेले लेके जाऊंगा, अकेले छोड़ूंगा, एकदम सुरक्षित। थोड़ा निकल लो। फिर गलती ये हुई कि पता नहीं कैसे वो लौंडिया शांतनु को फोन करने में कामयाब हो, इसीलिए हमको अपना प्लान थोड़ा सा बदलना पड़ा। हेलो, हाँ तनु, कहाँ हो तुम? मुझे किसी ने किडनैप किया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। पुलिस को फोन भी हमें ने किया था, और उसके बाद
वहां जो पुलिस स्टेशन में हुआ वो तो सबको पता ही है। जैसे ही शांतनु हीरो बन के उस लौंडिया को वहां बचाने आया तो हमने पपिया की चाबी घुमा दी और उसने शांतनु को बोल दिया कि ये सारा किया धरा उस नकुल का है। नाम बता। मैंने बोला नाम बता उसका। नाम बता उसका, कौन है वो? नकुल। तो शांतनु की नजर में वो नकुल विलेन बन गया, विलेन। और फिर जैसे ही उस शांतनु तन्नू को लेके पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो हमने चुपचाप ऐसा फोटो खींच लिया जैसे लैला मजनू हो। जिसमें शायद कुछ केमिकल्स थे, उसकी वजह से मुझे चक्कर सा आ रहा है। अखबार वालों को भी हम ही दिए और गांव वालों को भी हम ही भेज दिए उस तन्नू की इज्जत का चीचा लेदर करने। और ये खेल का अंजाम ये हुआ कि तन्नू नकुल को गुनहगार मानने लगी। वो सोचने लगी कि उसने अपनी नफरत के चलते ही सब करवाया और नकुल तन्नू को गुनहगार मानने लगा, ये सोच के कि उसने नकुल की बात पे विश्वास न करके शांतनु की बात पे विश्वास किया। वो अखबार में छपी झूठी खबर के कारण शांतनु और तन्नू का रिश्ता इतना बदनाम हो गया कि अब तन्नू का परिवार उस शांतनु को अपने पास फटकने भी नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि शांतनु की जिंदगी से तन्नू आउट और नकुल की जिंदगी से भी तन्नू आउट। अरे ये घटना के बाद उसका जो इज्जत का छीछा लेदर हुआ है कहां जाके अपना मुंह दिखाएगी? हैं? भरे समाज में बेइज्जती हुआ है उसका और कहां से जाएगी उस मेडिकल कॉलेज में जहां लोग उसे देखते साथ कहेंगे ये देखो ये वह लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी। उसके बाद उसका ये डॉक्टर बनने का सपना टूट के चूर चूर हो जाए। बिटिया ये कांड से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वो बुढ़वा परलोक से धार गया। वैसे भी बिस्तर में पड़े पड़े करता का अच्छा हुआ ऊपर वाले ने उसको उठा लिया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अरे बेटा काहे परेशान हो रही है? ये सोचो कि तुम्हारे बाबूजी ने कितना बड़ा काम किया। अरे ये बात तो जश्न होना चाहिए, हैं? खुशियां मनाना चाहिए। मुझे आपने पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया? हमका अपनी बिटिया को जानते नहीं है। अरे बचपन से जानते ही बात कि जब तुमको कड़वा दवा पिलाना होता है ना तो बता के नहीं दिया जाता। अगर हम तुमको ये पहले बता देते कि इस सब चपेड़े में हम शांतनु को लेने वाले हैं, तुम हमको करने देती कहा? खुद सोचो, करने देती? अरे इसीलिए हम तुमसे ये सब बात छुपा के रखे थे। पापा मैं मानती हूँ आपका मकसद सही था, पर इसके चलते शांतनु मुझसे नाराज हो गया ना। वो नकुल भैया को दोषी मानता है तो वो मुझसे भी बात नहीं करेगा। इसके चलते हमारे रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना दूर मत सोचो, का समझी? तुम्हारे पिताजी बैठे हैं ना यहाँ सब ठीक करने के लिए, और शांतनु कोनो उज्जड़ आदमी नहीं है, दूसरों की गलती की सजा तुमको नहीं देगा। लेकिन हमका अपनी बिटिया पे पूरा भरोसा है कि वो जानती है कि शांतनु को अपने कब्जे में कैसे करना है। सही कह रहे हैं ना? देखा इस सब से थोड़ा बहुत तकलीफ तुमको भी हुआ, लेकिन 100 बात का एक बात ही है
कि जब मुनाफा बड़ा होए ना बिटिया तो नुकसान को ध्यान नहीं देते। शांतनु पता नहीं मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचेगा। मुझे अभी जाना पड़ेगा और उसे मनाना पड़ेगा। शाबाश जा। ए पल्लवी सुना, तोरा भाई कहाँ है रे? पूछ तो ऐसे रहे जैसा आपका कुछ नहीं लगता, वो दिखाते ऐसे हैं जैसे कितनी दूरी है। बिल्कुल प्यार नहीं है बेटे से, पर उसके प्यार के लिए उसे अपने नजदीक लाने के लिए इतना कुछ कर दिया। वो बिटिया का है ना, खून अपने खून को ढूंढ ही लेता है और उसके पास ही जाता है। जब अपने घर में रह के अपनी औलाद अपने से दूर रहती है, वही बात अगर बाहर चली जाती है ना तो समाज में बहुत दुख तो होता है। नकुल को हमको अपने पास लाना ही पड़ेगा। वैसे नकुल है कहाँ? अपने कोप भवन में बैठे, जाइए बना लीजिए। मैं तो चली कानपुर। आराम से जाना। आसी गवारा, कहाँ अंधेरा में मुंह छुपा के बैठे हो बे? हैं? 2-3 महीना से अलग का रह रहे हो, पूरा कमरा में अंधेरा कर दियो। लाइट उठ जलाओ बे। कावे नाराज हो हमसे, अपने बाप से रिश्ता तोड़ लिए, लेकिन आज जब वो खबर सुने ना तुम्हारी बदनामी वाली, बहुत तो हुआ ही जान के कि वो लौंडिया ने, जिस लौंडिया के चकल्लस में तुमने अपना जिंदगी बर्बाद कर लिया, वो लौंडिया ने तुमको अपने जिंदगी से ऐसे निकाल के फेंक दिया। ऐसे तो कोई मीठा में से चाटा भी नहीं निकाल के फेंकता। बहुत दुख, दिमाग बनना आ गया। अबे बाप अपने जवान लौंडे को ऐसे रोते देख सकता है का? हमदर्दी देने आए हो या फिर हमसे रिश्ता बनाने? आपको क्या लगा कि बेटा आपका उदास है, तो दिल टूटा हुआ है तो मना लेंगे, लेकिन आपको मना नहीं पाओगे बाबूजी। वो कहा है ना कि हम आपकी रग रग से वाकिफ हैं। आपको क्या लगा कि हमको अंदाजा नहीं कि इल्जाम किसने लगाए? इस आपका खरा था, इस सब आपकी करतूत है। वो कहा है ना कि आप आदमी ही घटिया। क्या बोल रहा मैं? अरे हमारी शिकायत तो उस तनु से, जिसने हमारे सच्चे प्यार को नहीं समझा, और जब चुनने का नंबर आया तो उसने हमारे प्यार को छोड़कर उस शांतनु के झूठ को चुन लिया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हमारे सामने बाबूजी नाटक मत करिएगा, अच्छे से जानते हैं हम आपको। रुका है ना कि आपके अंदर एक सांप है जो बहुत गलीज और बहुत जहरीला है। गुरु को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वो सांप सिर्फ अपना भला देखता है, सही गलत कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। आज हमारा लौंडा हाथ दिल में चोट लगा, तुम निकाल ले अपना मन का गुबार। वचन देते हैं तुमको, अगर 4 जूता भी मारोगे ना
कुछ नहीं बोलेगा। इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं बाबूजी, पर ये नौटंकी हमारे सामने मत कीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं करतूत आपका है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है कि हम आपका गुनाह साबित कर सके, क्योंकि जो घटिया हरकत आपने की है ना, उसके लिए हम आपसे लड़ भी नहीं सकते। और जो आदमी इतनी नीच हरकत कर सकता है, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं। हम आपसे कोई कहा सुनी नहीं कर रहे, और ना ही कोई शिकायत, और ना ही आप पे कोई इल्जाम लगा रहे हैं। अरे हमारी शिकायत तो उस तनु से, जिसने हमारे सच्चे प्यार को नहीं समझा, और जब चुनने का नंबर आया तो उसने हमारे प्यार को छोड़कर उस शांतनु के झूठ को चुन लिया। अरे हमारा विश्वास तो तभी प्यार पे से उठ गया, हमारा भरोसा उठ गया, पर हमारे पास अब कुछ बचा भी नहीं सिवाय नफरत के। अब इस दिल में हमारे सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। पर इस नफरत को लेकर हम अब यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। कहां जाएंगे हमें यह भी नहीं पता, कब किससे मुलाकात हो या ना हो, लेकिन एक बात जरूर पता कि आप जीत कर मुबारक हो, आपको आपकी ये जीत मुबारक हो। ए आशिक हमारा पगला गए हो का? ए आशिक हमारा, ये सब बात ना सिनेमा में अच्छा लगता है, देखो हकीकत जिंदगी में सही नहीं है। अब बाप है तो रे। अरे पागल हो गया है क्या? हाँ? अपने लोगों से इतना नाराज नहीं होते। अरे इनके बारे में नहीं, लेकिन मेरे बारे में तो सोच। अगर तू चला गया तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, मजबूर हो जाऊंगी बेटा। बेटा हमारे लाड प्यार की कसम है तुझे, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मत जा, ये घर छोड़ के मत जा बेटा। इनकी वजह से तू मुझे क्यों सजा दे रहा है? मैं अकेली हो जाऊंगी, तेरे बिना कैसे जीऊंगी बता ना, कैसे जीऊंगी? बच्चा तो बेटा बाप है हम तो रे, बाप का दर्द उस दिन समझोगे जब बाप बनोगे। ए नकुल बेटा देखा, हम तोरे आगे हाथ जोड़ बेटा, बच जाओ ही घर को, बच जाओ। आप हाथ मत जोड़िए बाबूजी, पावर के नशे में आपने अपना सब कुछ खो दिया, आपने ये हक भी खो दिया। नकुल बेटा रुक जा, भगवान के लिए रुक जा। क्या हो गया? मिल गई है आपको कलेजे में ठंडक। आपने हमेशा वही किया जो मेरे बेटे को तकलीफ हो, आपने हमेशा वही चीज उससे छीन ली जो उसे अच्छी लगती हो। अब चला गया ना वो,
अब मैं कैसे जीऊंगी? आपकी वजह से मेरा बेटा मुझसे छिन गया, घर छोड़कर चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ आपकी वजह से। दादाजी मेरी कोई गलती नहीं, मैंने हर संभव उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने मुझे कसूरवार ठहराया, मेरी बेइज्जती की। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हे भगवान, ये क्या हो गया? गुरुजी आप कैसे चले गए? अभी तो आपको ठीक होना था, वापिस आके बहुत कुछ करना था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं आपसे माफी मांगना तो दूर, एक बार बात भी नहीं कर पाया। देखो कैसे दहाड़ मार मार के रो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हो, उस बुढ़े की वजह से हमारे घर में इतना कुछ हो गया, उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। अच्छा हुआ कि ऊपर वाले ने उन्हें उठा लिया। सदमा लग गया आपको, बहुत बड़ा सदमा लग गया। आप तो दिल के बहुत मजबूत आदमी थे। अरे कितनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन आपको कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार सदमा आपको बहुत गहरा लगा और इस सदमे ने आपकी जान ले ली। कानपुर बेटा, मुझे अभी गुरुजी के घर जाना है। मुझे अभी जाना है। नहीं दादा, प्लीज आप अभी वहां मत जाइए, वहां की हालात अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। तनु के पापा इन सारी चीजों के जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं। अभी आपका वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं है दादाजी, प्लीज आप मेरी बात मानिए, आप अभी वहां मत जाइए। जिसको जो समझना हो समझे, जिसको जो कहना हो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनकी अंतिम यात्रा में नहीं जा पाया, चिता को अग्नि देते समय नहीं रह पाया, तो कम से कम जाकर वहां पर मातम पूर्ति तो कर सकता हूं उनके घर पे। नहीं बेटा, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। नहीं दादाजी, प्लीज दादाजी, आप प्लीज वहां मत जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि वहां की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने जिस तरह से मेरी बेइज्जती की है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो आपके साथ भी ऐसा कुछ करे। दादाजी, वो नफरत की आग में अगर आपको कुछ कह देंगे तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। उस नकुल की वजह से उन्होंने मुझे पता नहीं क्या क्या सुनाया है। वो सारा दोष मेरे ऊपर डाल रहे हैं। बेचारी तनु की जिंदगी बर्बाद कर दी उस नकुल ने। दादाजी, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने हर संभव उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने मुझे कसूरवार ठहराया, मेरी बेइज्जती की। दादाजी, वहां की हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, आप अभी मत जाइए। मैं आपको खुद लेके जाऊंगा कल वहां। मैं आपसे विनती करता दादाजी, अभी प्लीज आप मत जाइए। ठीक है बेटा, तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ।
जो वो सोचती होगी कि मैंने उसके सपनों को कितनी बार तोड़ने की कोशिश की है, तो उसे भी तो दुख होता होगा ना। वो हमारी बेटी है, अच्छी तरह समझती है कि अगर माँ बाप बच्चों से कुछ कड़वा बोले या उनके मन का ना करें तो वो बच्चों की भलाई के लिए ही सोचते हैं।